जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा कि कुछ रात्रियां ऐसी होती हैं जिन रात्रियों में बहुत अधिक पूजा पाठ किया जाता है। जैसे कि दीपावली की रात्रि हो गई, जैसे कि शिवरात्रि हो गई, और जैसे होली की रात्रि हो गई। तो ये सब कुछ खास समय होते हैं। इन समय पर हम बहुत सारे जप अनुष्ठान, पूजा करते हैं, मंत्र की सिद्धियां करते हैं। बहुत से लोग तांत्रिक सिद्धियां भी करते हैं, तांत्रिक मंत्रों का जाप करते हैं। तो ये समय बहुत दिव्य और पवित्र माना जाता है, बहुत शक्तिशाली समय होता है। दूसरी बात है कि कुछ बड़ा अनुष्ठान जब आप शुरू करना चाहते हैं, या कोई अनुष्ठान आप बहुत दिन से कर रहे हैं और उसका समापन करना चाहते हैं, तो उस दिन के लिए दीपावली की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे बहुत से भैया लोग, दीदी लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि अभियान साधना है या 1.25 लाख जप अनुष्ठान है, या कोई भी अनुष्ठान उनको शुरू करना हो तो उसका शुभ मुहूर्त कब होता है। तो देखिए, शुभ मुहूर्त गुरुदेव ने तो हमें बताया है कि आप जब आपके मन में शुभ विचार आए तभी आपका शुभ मुहूर्त हो जाता है। लेकिन यदि कोई बड़ा अनुष्ठान आपको करना है तो अभी हाल फिलहाल में आपके पास कोई समय आपको नहीं लगता है, तो आप दीपावली के दिन से उसको शुरू कर सकते हैं। कुछ अनुष्ठान ऐसे भी होते हैं जो वर्षों के होते हैं, 1 वर्ष की, जैसे अभियान साधना होती है। तो अभियान साधना पूरी 1 वर्ष में संपन्न किया जाता है। तो जिन लोगों को भी अभियान साधना करने की इच्छा है वो इस दिन से अपने अभियान साधना को शुरू कर सकते हैं और फिर अगले वर्ष इसी दिन इसको संपन्न कर सकते हैं। तो दीपावली की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन यदि आप अनुष्ठान करना चाहें तो उस दिन से शुरू कर लीजिए, आप सोचिए मत और शुरुआत कर लीजिए। और दूसरा, जो लोग अनुष्ठान नहीं शुरू करना चाहते या अनुष्ठान नहीं कर रहे, फिर भी दीपावली की रात्रि को जितना हो सके उतना पूजा पाठ कीजिए। आप माता लक्ष्मी, गणेश जी, इनकी पूजा आराधना कर लीजिए। इनकी पूजा आराधना करने के बाद आप और भी पूजाओं में शामिल कीजिए। गायत्री लक्ष्मी मंत्र को जप लीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए। देखिए, गायत्री और लक्ष्मी दोनों अलग अलग नहीं हैं। हम यदि गायत्री मंत्र का भी जप करते हैं तो भी हम उसी अनुष्ठान का, उसी पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अलग अलग तत्वों के लिए। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 24 तत्वों के बारे में जाना था। जैसे धन और समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी को उपाधि दी गई है। जब हम उनकी आराधना करते हैं तो ये तत्व जो हैं वो हमारे अंदर संपूर्ण होने लगते हैं, इनकी कमी हमारे अंदर पूर्ण होने लगती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बुद्धि के देवता भगवान गणेश को माना जाता है, जब भी हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है तो हम भगवान गणेश रूप में आराधना कर कर हम बुद्धि की कमी को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग भगवान के स्वरूप को दिया गया है। वास्तव में देखा जाए तो सभी गायत्री के रूप हैं। यानी कि यदि हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो ये 24 तत्व हमारे संपूर्ण होते हैं। लेकिन किसी में ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ एकाध तत्वों की कमी होती है, तो उन 1-2 तत्वों की कमी के लिए हम उन तत्व के देवी देवता की आराधना कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से दीपावली के दिन हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं और इनकी आराधना करते हैं। तो दीपावली के दिन आप गायत्री मंत्र जप के साथ साथ आप गायत्री लक्ष्मी मंत्र, गायत्री गणेश मंत्र का भी जप कीजिए। और गायत्री लक्ष्मी और गायत्री गणेश मंत्र के साथ अपनी पूजा को और भी संपूर्ण बनाइए। इसके साथ साथ आप माता लक्ष्मी, माता भगवान गणेश जी के पाठ हैं, चालीसा हैं, स्तोत्र हैं, इन सबको भी पढ़ सकते हैं। तो इस दिन केवल पटाखे जलाने में अपने समय को बर्बाद मत कीजिएगा। थोड़ा बहुत पटाखा जला लीजिए यदि आप जलाना चाहते हैं। बाकी इस रात्रि का महत्व समझकर इस रात्रि में आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा आराधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश आपसे खुश हों। देखिए, आप पटाखे जलाते हैं, उससे भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी को खुशी से कोई मतलब नहीं है। वो तो आप धन व्यय कर रहे हैं। पटाखे जलाना ये कोई बहुत बुद्धिमानी की काम तो है नहीं। इससे माता लक्ष्मी और गणेश जी ना तो खुश होंगे ना दुखी होंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि इस रात्रि को आप उनकी आराधना करते हैं, उनका पाठ करते हैं, उनका स्तोत्र पढ़ते हैं, उनकी आराधना में अपना समय देते हैं, उस रात्रि के महत्व को समझते हैं, तो बेशक आपसे माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जरूर खुश होंगे।
तो अपनी बुद्धि को थोड़ा प्रखर कीजिए और सोचिए कि जिस दिन, जिस रात्रि का जो महत्व है, हमें उसका सदुपयोग कैसे करना चाहिए और उस दिन को कैसे अपने जीवन में एक सफल सिद्धि के रूप में प्राप्त करनी चाहिए। पटाखे जलाने से लोग केवल अपने मन को बहला सकते हैं, अपने धन का व्यय तो करते ही हैं, साथ ही साथ वो अपने मन को थोड़ी देर के लिए बहला सकते, लेकिन जो उस दिन का वास्तविक स्वरूप है उसको भूल जाते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि धन माता लक्ष्मी के दुग्ध की तरह है, तो हमें उसका पान उसी प्रकार से करना चाहिए। लेकिन हम सब क्या करते हैं? क्या माता के दुग्ध को आप व्यर्थ गवा सकते हैं? नहीं। ठीक उसी प्रकार से धन का भी हमें सदुपयोग करना चाहिए। धन को हमें सही चीज़ों में लगाना चाहिए, धन को सही अर्थों में खर्च करना चाहिए। जहाँ आवश्यकता है वहाँ खर्च करना चाहिए। अनावश्यक रूप से धन को व्यर्थ करके हम माता लक्ष्मी का ही अपमान करते हैं। तो देखिए, अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी विचार है, अपनी अपनी सूझबूझ है। ज्ञान सभी देते हैं, पर सोचना समझना हर व्यक्ति को अपने हिसाब से होता है। तो अपने हिसाब से सोचिए, समझिए, उचित अनुचित का फर्क करना सीखिए। आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का धियो शब्द आपको बतलाता है कि किसी भी बात को अपनी बुद्धि विवेक से परखना चाहिए। तो अपनी बुद्धि और अपने विवेक को लगाकर आप सोचिए कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से करना होता है। यदि मैं आपसे कोई पटाखा नहीं जलाना है, आपको जलाना है, तो आपको मेरी बातें सही नहीं लगेंगी, आप मुझे ही 2-4 बातें सुना देंगे। इसीलिए अपनी बुद्धि विवेक को उपयोग कीजिए और सोचिए समझिए कि क्या सही है, क्या सही नहीं है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने साफ कहा है कि धन माता लक्ष्मी के दुग्ध की तरह है। उस दुग्ध को कितना महत्व हमें देना चाहिए, किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, हमारी बुद्धि विवेक अपने आप बता सकती है। और हमें अपने बुद्धि विवेक से ही सोचना पड़ेगा, कोई और हमें इसके बारे में नहीं समझा सकता। तो दीपावली के महत्व को समझिए, खूब पूजा पाठ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए। माता लक्ष्मी के गायत्री मंत्र, गणेश जी के गायत्री मंत्र, इन दोनों का जप कीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, खूब पूजा पाठ कीजिए और माता लक्ष्मी और गणेश जी को प्रसन्न कर लीजिए। यही है वास्तविक दीपावली। अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए जितना हम जब अनुष्ठान करेंगे उतना हमारा मन स्वच्छ होगा। अपने मन के अंधकार को मिटाना है, अपने अंदर की बुराइयों को मिटाना है। भगवान राम जब बुराई पर जीत हासिल करके आए थे तब दीपावली मनाई गई थी, और जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया था तब दीपावली मनाई गई थी। यानी जब हम बुराई को हराते हैं, और बुराई कहीं भी हो सकती है, बुराई हमारे मन में भी हो सकती है, हमारे अंदर भी हो सकती है। अपने अंदर की बुराइयों को मारकर, अपने अंदर के राक्षसों को मारकर हम इस दीपावली को मना सकते हैं। अपने मन में बदलाव लाकर, अपने मन के मैल को धोकर हम दीपावली मना सकते हैं। साथ ही साथ कुछ अच्छा कार्य हम शुरू करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण जब पहली बार गौ चराने जा रहे थे उस दिन भी दीपावली मनाई गई थी। कहते हैं कि उस दिन भी सभी ग्वाल वालों ने दीपावली मनाई थी। यानी कि कोई शुभ कार्य करने के लिए भी हम दीपावली मना सकते हैं, और किसी बुराई का अंत करके भी हम दीपावली मना सकते हैं। दीपावली का बहुत महत्व है। एक नए तरीके से अपनी दीपावली मनाइए और इस दीपावली को अपने लिए उपयोगी बनाइए। केवल पटाखे जलाकर, केवल धूमधाम मचाकर, घूम फिर कर समय व्यर्थ मत गवाइए। अपने लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को खुश कीजिए। माता लक्ष्मी का मंत्र गायत्री मंत्र मैं आपको बता दूं, भगवान गणेश की गायत्री मंत्र आपको बता दूं। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही साथ गणेश गायत्री मंत्र, भगवान गणेश का मंत्र है ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। इस मंत्र से आप दिन में भी पूजा कीजिए, रात्रि में भी जब भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उस समय भी इन मंत्रों का जाप कीजिए और अपनी दीपावली को खूब मंगल बनाइए। खूब खूब आपका मंगल हो, खूब आपको आशीर्वाद मिले। आप सभी की दीपावली बहुत अच्छे से मने। आप सभी को माता लक्ष्मी भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी मंगल कामना, इसी शुभकामना के साथ मैं गुरुदेव और माता जी से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी को ढेरों आशीर्वाद प्रदान करें। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।